हरे कृष्णा। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्या व्रत प्रभो मृतग्राम धन्धनादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्या व्रत प्रभो मृतग्राम धन्धनादि समृद्धं कुरु सर्वदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब अपनी आंखें खोल लें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरा और चक्रा के बारे में, और लगभग हम 2 घंटे बात करेंगे। इन 2 घंटे में हम प्रयास करेंगे कि ऑरा और चक्रा की एनर्जी किस तरह से हम समझ पाएं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सिक्योर कर पाएं, अपने आप को सेफ रख पाएं, और पूरी नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने गुरुदेव से, कि हम सभी एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ पढ़ें और जीवन में कामयाब हों। तो ऑरा और चक्रा, आपने ऑरा के बारे में सुना होगा कि यदि हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो हम हमेशा अपने जीवन के हर हिस्से में कामयाब भी होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और दिनों दिन हमें सफलता की ऊंचाइयों की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो ऑरा और चक्रा की हम स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे इन चैप्टर्स में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ऑरा के बारे में बात करते हैं कि ऑरा किस तरह से एक्ट करता है हमारी लाइफ में। मेनली जो हमारा ऑरा है वो 7 एनर्जी के फील्ड में बटा हुआ है, यानी कि 7 लेयर्स। अगर आप अपना नोट्स तैयार करना चाहें तो साथ के साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं। काफी टेक्निकल होने वाला है ये। पेपर पेन अपने साथ रखें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो साइड में लिखते चले जाएं, और हम जब Q&A सेशन करेंगे तो वहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो 7 लेयर्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी लेयर आती है वो आती है आपकी, अगर ब्रह्मांड की तरफ से देखेंगे तो स्पिरिचुअल प्लेन। दूसरा है एस्ट्रल प्लेन, और तीसरा है फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन की अगर हम बात करें तो हमारा जो रूट चक्र है, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, रूट चक्र हमारा उसके अंदर शामिल होता है फिजिकल प्लेन में, जिसको हम एथरिक बॉडी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा चक्र जो आता है वो सैक्रल चक्र आता है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 1 इंच नीचे। रूट चक्र बेसिकली हमारी लाइफ में बैलेंस के लिए बहुत उत्तरदायी है, क्योंकि वो ठीक कुंडलिनी के पास होता है, और कुंडलिनी के पास होने की वजह से वो बेस होता है, बेस चक्र भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए यहां से हम कनेक्ट करेंगे
हमारे अपने फिजिकल प्लेन को भी और एथरिक को भी। जब अब आते हैं हम सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र हमारा इमोशनल को डील करता है और इमोशनल के साथ साथ हमारे जो आपके बोन से रिलेटेड चीजें हैं उनको डील करता है। अब आते हैं हम थर्ड, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस में वो मेंटल को भी डेग्नेट करता है, दूसरा वो हमारे जो आंतों का है, पेट का है, वो सारा डील करता है। अब ये जो 3 चक्रास हैं, एथरिक, इमोशनल और मेंटल, ये तीनों की तीनों जो है हमारे क्या होते हैं, फिजिकल प्लेन में काउंट होते हैं, यानी फिजिकल बॉडी के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ, हर्ट चक्रा, जिसको हम एस्ट्रल के लिए उत्तरदायी मानते हैं। और एस्ट्रल में मेनली हम सोल को काउंट करते हैं, यानी कि जितने भी हमारी सोल से रिलेटेड चीजें होंगी, जो भी हमारी मेडिटेशन से चीजें रिलेटेड होंगी, जो भी हमारी अपनी कार्मिक चीजें होंगी, वो यहाँ से कनेक्ट करेंगी। इसके बाद आपका थ्रोट चक्रा, जिसको एथरिक टेम्पलेट बोल रहे हैं हम, वहां से कनेक्ट करेंगे थ्रोट को, जिसमें कम्युनिकेशन मेन रहता है। और फिर आ जाते हैं हम आज्ञा चक्र, 6th वन, जिसको हम सेलेस्टियल बोल रहे हैं, यानी जो आकाशीय चीजें हैं। आपका यहाँ से सारी आकाशीय चीजें होंगी। तो कुछ मेडिटेशंस ऐसी हैं रेकी के अंदर, जिनसे कि आप थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर हम जब सेलेस्टियल की बात करते हैं, तो यानी कि यहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं उन सभी आकाशीय तत्वों से। और 7th हमारा क्राउन चक्रा, और क्राउन चक्रा को बेसिकली हम एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वहीं से एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रवाहित होता है। तो आपको ये 3 पार्ट में देखना होगा। एक तो स्पिरिचुअल प्लेन। स्पिरिचुअल प्लेन का मतलब है आपके ऊपर के 3 चक्रा, यानी क्राउन, आपका थर्ड आई और आपका थ्रोट चक्रा। ये 3 चक्रा जो है आपके स्पिरिचुअल प्लेन में काउंट होंगे। जो आपका एस्ट्रल प्लेन होगा वो आपका स्पिरिचुअल प्लेन जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारा हार्ट चक्रा होगा, और नीचे के 3 चक्रा आपके फिजिकल बॉडी में काउंट होंगे, फिजिकल प्लेन में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा और विस्तार में हम आगे चलेंगे इसके बारे में। तो 7 एनर्जी के बारे में हमने यहाँ बात की, 7 चक्रा के बारे में बात की। अब ये जो 7 लेयर्स इससे काउंट हो रही है वो विबग्योर के तरीके से हो रही है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो विबग्योर, यानी वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, इस तरह से कलर आपके विबग्योर की तरह अंदर की तरफ चलते चले जाएंगे। और वो कलर आपके चक्रास के अकॉर्डिंग ही है। अगर हम देखें रूट चक्रा से स्टार्ट करें तो वहां से रेड स्टार्ट होगा, लास्ट में आपका वायलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो विबग्योर। तो इस तरह से आपके चक्रास और ऑरा, उसके भी 7 अपनी लेयर हो गई और इसके भी अपने 7 चक्रा हो गए, तो वो आपस में कलर एक दूसरे से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, उसमें हम और ज्यादा टेक्निकली बात करेंगे और बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने ऑरा और चक्रास की स्टडी करते समय इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लिया कि ऑरा के अंदर जो 7 चक्रास हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और ऑरा के जो कलर हैं और चक्रास के जो कलर हैं आपस में किस तरह से ट्यूनिंग करके काम कर रहे हैं, फिर आगे की कहानी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और जब कभी इससे रिलेटेड अगर आप कभी कोर्स करते हैं तो वो इजीली आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल प्लेन, तो ऊपर के जो 3 चक्रा होंगे 7, 6 एंड 5, वो 7, 6, 5 3 लेयर का निर्माण करेंगे, और वो तीनों के तीनों लेयर आपकी स्पिरिचुअल प्लेन से कनेक्ट करेंगी, जिसमें आपका कैजुअल बॉडी भी आ जाएगा, और सेलेस्टियल बॉडी भी आ जाएगा, और एथरिक टेम्पलेट बॉडी भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, चाहे वो हमें चैंटिंग को इम्प्रूव करने की बात हो, चाहे हमें अपने मेडिटेशन को इम्प्रूव करने की बात हो,
हमारा भक्ति, हमारा भजन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यदि आप चाहते हैं कि इम्प्रूव हों तो आपको इन 3 चक्रा पे फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, नीचे के 3 चक्रा को हमेशा पोषित करते रहते हैं, उनका पालन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नीचे की तरफ ध्यान लेके जाइए, 1 2 3, पहला एथरिक बॉडी, दूसरा इमोशनल बॉडी और तीसरा मेंटल बॉडी। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के खुद इसको फील कीजिए कि क्या हमारी पूरी लाइफ इन तीनों की तीनों प्लेन के अंदर नहीं जा रही है। एथरिक बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह से आपका कुंडलिनी जागरण वाला है, पर होता क्या है, हम उसको फिजिकल प्लेन की वजह से महसूस नहीं कर पाते। हमेशा अपने भोगों में, हमेशा अपनी इच्छाओं में, हमेशा अपनी उस भाग दौड़ वाली जिंदगी में उसको, उस समय को वेस्ट करते चले जाते हैं। तो जो हमारा रूट चक्र है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो एथरिक बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, अब आप देखिए, मैंने एक पोस्ट व्हाट्सएप के उसमें आज सुबह ही दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम संबंध किससे बना रहे हैं। हम ज्यादातर संबंध उनको बना रहे हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं। हम ज्यादातर उनके लिए चिंतित हो रहे हैं। अगर उनमें से कोई दुखी है तो हमारे कितने आंसू बहते हैं उनके लिए। लेकिन जब हम कृष्ण की बात करते हैं, जिनसे हमारा जन्मों जन्मों से संबंध नहीं रहा, तो उनको याद करके नहीं रोते हम। देखो, तो सगे संबंधियों को याद करके हम रोते हैं, लेकिन भगवान को याद करके नहीं रोते। कारण क्या हुआ, इमोशनल बॉडी, यानी कि ये फिजिकल प्लेन के अंदर हम मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और एथरिक बॉडी को जिस तरह से पोषित कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हो रहा है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए। यही एक कारण है कि हमारा वो, अगर नीचे के तीन चक्रा अगर हमारे इम्बैलेंस हो जाएंगे तो ऊपर के 3 चक्रा कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं स्पिरिचुअल प्लेन की, जो हमारा एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल बॉडी के रूप में जाना जाता है हार्ट चक्रा। जब नीचे के 3 चक्रा हमारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर के 3 चक्रा भी हम अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और यदि ऊपर का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, नीचे का डिसबैलेंस हो गया, तो बीच का एस्ट्रल बॉडी का हम कैसे उम्मीद करें कि वो ठीक होगा। अब यहां पर एक चीज बात समझने की है कि अगर मान लीजिए आपने मेडिटेशन और अपना चैंटिंग करके स्पिरिचुअल प्लेन को, यानी कि ऊपर वाले 3 चक्रा को ठीक कर लिया, फिर आपको नीचे वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि मेरे अपने पेशेंट्स जब क्लिनिक पे आते हैं तो जिनके मुझे ऊपर के 2 चक्रा भी ठीक मिल गए, तो बाकी के 5 चक्रास को मेंटेन करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से फ्लो हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा से फ्लो हो रहा है। तो अगर क्राउन चक्रा मुझे ठीक मिल गया, थर्ड आई ठीक मिल गया, बाकी को चक्रा को बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि नीचे के 3 चक्रा मेरे को इम्बैलेंस मिल गए, या वहां पर ब्लॉकनेस मिल गई, या ब्लॉकेजेस मिल गया, फिर ऊपर के चक्रा तक जाने में मुझे कम से कम 1-1.5 महीना लग ही जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा, खास करके हमारे बच्चों की, और खास करके हमारी माताएं और बहनें जो हैं, उनका इमोशनल जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब ये काम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और टेक्निकली समझने वाले हैं। टेक्निकली इन द सेंस के थोड़ा सा एक कदम और आगे, कि ये सब काम कर कैसे रहे हैं, हमें कैसे ध्यान रखना है, कैसे अवेयर होना है कि ये चीजें जिस तरह से घट रही हैं, तो हम कैसे सावधान हो जाएं, और कैसे इन चीजों का फायदा हम अपने दैनिक जीवन में और अपने भजन में और अपने जो और चीजें हैं उसमें हम कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आप देखिए 7 प्लेन्स ऑफ एक्सिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की बात हम करते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व। क्योंकि जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उन सभी प्लेन्स को, 7 प्लेन्स को नहीं समझ पाएंगे। इवन हम 7 चक्रा को भी और अपने ऑरा को नहीं समझ पाएंगे। तो अब उनके कंसर्न में मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। जैसे आपका पहला हो गया अर्थ, ये सबसे नीचे का है। तो आप ऐसे कल्पना करें कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हमारे पूरे की पूरे उसमें ब्रह्मांड में अर्थ सबसे पहले हम काउंट करते हैं, जो बिल्कुल जमीनी स्तर पे होता है, जिसके अंदर आपके
क्रिस्टल्स होंगे, रॉक्स होंगे, मिनरल्स होंगे, और भी बहुत सारी चीजें, खनिज पदार्थ, और आपका मतलब जो भी हमारे अर्थ से नीचे, अर्थ के नीचे पाई जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी अर्थ में आपको मिलेंगी। ये आपका हो गया पहला 7 प्लेन्स का पहला प्लेन। दूसरा स्तर आता है आपका प्लैंट्स का, जिसमें थोड़ा सा चेतन अवस्था बढ़ जाती है। ट्रीज, प्रोटीन, विटामिन, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और बाकी और भी चीजें, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे खाने पीने के लिए जो भगवान ने सुविधाएं की हैं, जो ऑलरेडी नेचुरल हैं। तीसरा जो है, इसको आप इसकी जो 1 लिखा हुआ है, इसको 1 हमने आपको समझाने की वजह से लिखा है, अदरवाइज ये 3 है। इसको आप 3 नोट कर लें। 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम सबसे पहले किसको रख रहे हैं, हम खुद को रख रहे हैं। समझना मेरी बात को, ठीक है। तो हम जब खुद को रख रहे हैं तो वहां पे हम अपने आप को पहला काउंट करते हैं, दूसरा हम सोल्स को काउंट करते हैं, तीसरा हम मास्टर्स को काउंट करते हैं, फोर्थ हम लॉ को काउंट करते हैं, फिफ्थ को हम ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी साइड में एक इमेज दे रखी है 7 6 5 3 2 1, तो आपको अगर अपने पास नोट करना हो तो इस तरह से नोट करना कि आपका जो 1 है वो अर्थ है, 2 आपका प्लैंट्स है, 3 आपका ह्यूमन बींग्स है, 4th आपका सोल है, आपका सोल जो है सेंटर में, और आपका 5th, 4th के बाद जो 5th आ रहा है, 5th आपका मास्टर्स हैं, हमारे गुरु हैं, एंजल्स हैं, हमारे देवी देवता हैं। ये क्या है, हमारे 5th लेवल पे है। और 6th यानी नीचे से ऊपर की तरफ 5th लेवल पे, और 6th लेवल पे हमारे लॉज हैं। लॉज मतलब कौन से, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ कर्मा। इवन हमारी लाइफ में जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जो जो हम कर्मास कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा कुंडलिनी निर्माण हो रहा है, यानी हमारा हॉरोस्कोप, जिसको हम जन्म पत्री बोल रहे हैं, वो यही इसी लेवल पे हो रहा है, इसी लेवल पे, 6th लेवल पे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की बहुत जरूरी है। आपको पता होगा पद्म पुराण में लिखा है ना 84 लाख योनियों के बारे में, तो उसमें कहा गया है कि 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख ही हमारी ह्यूमन बींग्स की हैं, मनुष्य की योनि। मनुष्य की योनि का मतलब आप समझ रहे हैं, मनुष्य की योनि मतलब हमें भजन के लिए भेजा गया, ताकि हम अपने 80 लाख योनियों को ठीक कर सकें, उनके कर्माश को ठीक कर सकें, उनको हम पूरा कर सकें। 80 लाख योनियों में मैं आपको बता देता हूँ, 4 लाख आपके मनुष्य की हो गई, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हमारी 9 लाख योनियां, 9 लाख प्रकार की ध्यान देना, 9 लाख प्रकार की योनियां हमारी समुद्री जीव यानी जल जीव, जो जल में निवास करते हैं, वो 9 लाख योनियां हैं, 9 लाख प्रकार की। इसके अलावा 20 लाख जो है हमारी स्थावर हैं। स्थावर मतलब आपके जो 4 पैरों वाले जानवर हैं, वो स्थावर हो गए आपके। इसके अलावा जो 10 लाख योनियां हैं वो पक्षियों की है, यानी 10 लाख प्रकार के पक्षी। आप सोच सकते हैं 10 लाख प्रकार के पक्षी, और एक प्रकार में भी कई प्रकार के पक्षी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 लाख पक्षी। टोटल कितना हो गया आपका 39। अब आ जाती है 11 यानी 11 लाख कीट पतंगे, 11 लाख योनियां, 11 लाख प्रकार की कीट पतंगों की, और 30 लाख पशु, ठीक है। अच्छा, मैं एक करेक्शन कर देता हूं, जो हमने 20 लाख स्थावर बताए, वहां पर 4 पैर वाला नहीं, वहां पे स्थावर मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना। स्थावर का मतलब हमारे अपने प्लांट्स वगैरह जो हैं, पौधे हैं, बड़े छोटे, जो भी जंगल वगैरह, ये सारा के सारा हमारे स्थावर में आ गया। तो 30 लाख जो हो गए वो पशु हो गए, जो 4 पैरों वाले हैं, जिसको एनिमल्स हम कह रहे हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। ये टोटल जो है आपके 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप सोचिए कि 80 लाख योनियों में जो हमने कर्म किए, उसके लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला, उनको काटने के बाद, उनको जीने के बाद। अब इन 4 लाख मनुष्य की योनि में, क्योंकि चेतन अवस्था बढ़ गई है ना, चेतन अवस्था बढ़ने की वजह से तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम यहाँ पर जब आए हैं तो हमें भगवान की सेवा के लिए भेजा गया, और ये जितने भी नेचर्स की जो भी चीजें बनाई गई, भगवान ने अपनी सेवा के लिए बनाई। तो हम जो कुछ भी जीवन जी रहे हैं उसमें भगवान को जरूर कनेक्ट करें,
वो ठीक है, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप आगे बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बढ़े जरूर। तो इसका जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बताया। तो जो आपका छठा सीक्वेंस जो मैंने बताया, जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, उस 4 में आप ये देख लें कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें इसको हम पार्टनर ऑफ सोल्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का नाम सुना होगा कि चित्रगुप्त बैठे बैठे वहां पर हिसाब किताब लिखते हैं, है ना। तो ये उन्हीं का डिपार्टमेंट, यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ सारे नियमों का लेखा जोखा सब यही हो रहा है। जो भी इमेज बन रही है, जो भी सीक्रेट इमेज बन रही है, वो कहाँ बन रही है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन रही है। और जो इंट्यूशंस हमें आते हैं वो भी कहाँ से आते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। ये आपका 6th लेवल है। तो और दूसरा फिर 7th लेवल हमारा चला जाता है द सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि भगवान। यहाँ पर भगवान को हम वो दे रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड यानी भगवान, क्रिएटर, जिन्होंने इस सब चीजों को क्रिएट किया है। तो अब ये 7 लेवल्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अर्थ आपका नंबर 1, प्लैंट्स, यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उस नंबर को सिर्फ समझाने के पर्पज से लिखा गया था। आप इन नंबर को इग्नोर करें। मैं जो नंबर बता रहा हूँ, नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 प्लैंट्स, नंबर 3 ह्यूमन बींग्स, नंबर 4 सोल्स, नंबर 3 मास्टर्स, गुरु, एंजल्स, देवी देवता, नंबर 5 लॉ ऑफ जितने भी लॉज हैं, और नंबर 7th, नंबर 6 पे आपके लॉ आ गए, और नंबर 7 पे आपके द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। तो यहाँ पर वो सीक्वेंस लिखा गया जिसको कि आप ज्यादा वैल्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये सब चीजें समझने के बाद हमें कैसे पहचाने कि हमारा ऑरा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इतने जन्मों से आ रहे हैं और इस जन्म में भी हम क्या कर रहे हैं? कर्म को क्रिएट ही कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो इमोशंस के साथ कर रहे हैं, चाहे फिजिकल्स के साथ कर रहे हैं, चाहे जो भी भोग हम भोग रहे हैं, जो भी हमारी अपनी अधूरी और पूरी इच्छाएं हैं, वो सब हमारे भोग में आ रही हैं। जो लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका लेवल थोड़ा सा उनकी चेतन अवस्था ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 लाख में भी सबसे उत्तम कोटि की मानी जाती है। तो अब हमें ऐसा क्या करना है कि हम पहले तो ये पहचान लें, ये तो हमें नॉलेज मिल गया कि हमारा 7 लेयर्स है, 7 चक्रास हैं, 7 चक्रा हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं वापस उस स्लाइड पे जा रहा हूँ तो आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे रूट चक्रा है, और आपका सोलर प्लेक्सस है, सैक्रल है, ये 3 चक्र आपके फिजिकल बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। तो फिजिकल बॉडी में आपकी जो कुछ भी चीजें आप क्रिएट कर रहे हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर। डिटेल चर्चा तो हम बाद में कोर्स जो इससे रिलेटेड उसमें करेंगे, पर आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि रूट चक्र से रिलेटेड अलग डिसीजेज हैं, सैक्रल से रिलेटेड अलग डिसीजेज हैं, सोलर प्लेक्सस से अलग हैं, हार्ट से अलग हैं, थ्रोट से अलग हैं, और आपके थर्ड आई से अलग हैं, और क्राउन चक्रा से अलग हैं। तो अगर हमें ये पहचान हो जाए कि कौन कौन से चक्रा से कौन कौन सी डिसीजेज लिंक हैं, और उनको यदि हम बैलेंस कर दें, उनको अगर हम रेक्टिफाई कर दें, उनकी अगर रेमेडीज कर दें, तो शायद हमारा जीवन डेफिनेटली हमारा जीवन दवाइयों से मुक्त हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में जब से इन एनर्जी साइंस को सीखा है और अपनी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट किया है, तो 10-12 साल से मेरी लाइफ भी मेडिसिन फ्री हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि मेडिसिन फ्री लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ स्मूथ हो गई, लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आ गई, बहुत सारी चीजें, आपका मेंटल, इमोशंस और फिजिकल सारे बैलेंस जब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ एक स्वर्ग की तरह आपकी लाइफ हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं। अभी इन सब चीजों को हम पहचाने कैसे कि क्या गड़बड़ है? तो मार्केट के अंदर भी मिल जाता है, हमारे पास भी मिल जाता है। ये एक ऑरा स्कैनर है। ऑरा स्कैनर में कई तरह के सैंपल्स होते हैं। अलग अलग तरह के सैंपल्स को इस मशीन के अंदर लगा करके हम ऑरा को पहचान सकते हैं कि ऑरा किस लेवल तक हमारा डिस्टर्ब्ड है, कौन से चक्रा हमारे किस लेवल तक डिस्टर्ब्ड हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, इसमें सेल लगते हैं, बैटरी लगती है, और बैटरी से उसकी ऑपरेटिंग होती है। काफ़ी साइंटिफिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो इस ऑरा स्कैनर से हम क्या क्या चीज़ें पहचान सकते हैं?
चाहे वो चक्रा की हो, चाहे वो हमारे ऑरा की हो। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे कि हमें वो कैसे पहचानना है। जब हम ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा पे हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ऑरा का मतलब है कि हमें प्रोटेक्ट करने वाली एक लेयर। जैसे मैंने बात की 7 लेयर, 7 लेयर्स, 7 लेयर्स में अगर हमारा वहां पर उसका प्रोटेक्शन होगा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर नहीं आएगी। समझना मेरी बात को। तो ऑरा हमारा डिस्टर्ब कैसे होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ऑरा डिस्टर्ब होता है हमारा किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ। यानी कि हम घर से स्वस्थ निकले और अचानक से हमने बस में, ट्रेन में या ऑटो में सफर किया है, कहीं पे भी किसी भी रूप में हमने सफर किया किसी भी साधन से, तो एकदम से आपको लगता होगा बेचैनी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी एनर्जी आपके ऑरा के अंदर आई है जिसकी वजह से आपको बेचैनी हो, क्योंकि आप तो स्वस्थ थे, घर से तो हेल्दी निकले, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि हम आपका ऑरा वो डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने की वजह से उन 7 लेयर्स की कुछ लेयर्स के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी चली गई। और चूंकि वो आप ऑरा की साइंस को जानते नहीं थे, ऑरा के बारे में मालूम नहीं था, तो वो ऑरा डिस्टर्ब होता चला गया और एक समय आया कि वो 7 लेयर में से होता हुआ अंदर तक चला गया। मैंने कहा बिवग्योर, तो यानी कि 7 लेयर से होता हुआ सबसे पहले वो जाएगा तो कौन से चक्रा को इफेक्ट करेगा? आपके रूट को करेगा। बिवग्योर, BIG आपका, फिर YO यानी ऑरेंज, और फिर रेड। रेड मतलब आपका रूट चक्रा, जो स्टार्टिंग स्लाइड में हमने कहा। अब उस रूट चक्रा को सबसे पहले डैमेज करेगा। तो यानी कि आपका बॉडी में नेगेटिव एनर्जी आते ही आपकी बीमारियां स्टार्ट। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं ऑरा की रेंज बता देता हूं। ऑरा की रेंज में क्या है कि जो साधारण ऑरा होता है, साधारण ऑरा 6 से 8 फीट का होता है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। 6 से 8 फुट हमारा ऑरा साधारण, अगर हम कोई भी प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ इन द सेंस मतलब हमें नॉलेज नहीं है, बस, ठीक है, हमारा साधारण 6 से 8 फीट का ऑरा होगा। जबकि हम कोई भी साधन नहीं अपना रहे हैं, ना एनर्जी का साधन अपना रहे हैं, ना किसी का कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, और नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, किसी को भी आप चेक करेंगे तो वो 6 से 8 फीट उसको मिलेगा। मिनिमम है ये, इससे कम ऑरा होता नहीं है बेसिकली। अगर किसी का इससे कम हो रहा है मतलब उसके जो चक्राज हैं काफी इम्बेलेंस्ड हैं, और कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से और डाउन हो गया। यानी आईसीयू के केस को अगर आप कभी देखो, जो हॉस्पिटल में, मैं कई बार हॉस्पिटल जाकर के इमरजेंसी केस में अपने पेशेंट को चेक किया है, तो उनका ऑरा मुझे 1 फुट के आसपास भी नहीं मिलता, कई बार 1 फुट के आसपास भी नहीं मिलता। तो यानी कि जो बिल्कुल बीमार है उसका 1 आध फुट होगा उसका, लेकिन होगा उसका, क्योंकि एग्जिस्टेंस है ना, मैंने कहा ना 7 एग्जिस्टेंस तो है ही, उसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं, तो 1 फुट का वो मेंटेन करके रहता ही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान लीजिए उसकी बॉडी, वो उसका सोल निकलना ही है वहां से और वो प्रस्थान करने वाला है अपने, तो उस स्थिति में उसका ऑरा बिल्कुल जीरो हो जाए तो वो अलग मैटर है। अब हम बात करते हैं एक हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का जो ऑरा है वो कम से कम 8 से 20 फुट का मिलता है, 8 से 20 फीट। तो आप सोच सकते हैं 20 फीट तक आप सुरक्षित हैं। यानी कि आपके ऑरा में 20 फुट दूर तक अगर कोई व्यक्ति आ जाता है और वो नेगेटिव होता है और आपका ऑरा सुरक्षित है, ऑरा सुरक्षित करने की भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो अगर वो 20 फीट तक का उसका ऑरा है तो वो सुरक्षित रहेगा, उसको बहुत जल्दी नेगेटिविटी नहीं आएगी, और बहुत जल्दी उसको बीमारियां नहीं लगेंगी, और बहुत जल्दी वो इमोशनल वीक नहीं होगा। इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, मेंटल की भी बात कर रहा हूँ, चौथा फैक्टर जो है। तो अगर आपका 20 फीट का हो रहा है तो आप इस तरह से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आप डेली चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में एक महामंत्र बोला, कलयुग का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कभी चैंट करना है इसको, क्या आनंद आता है। तो इस मंत्र की अगर आप चैंटिंग करते हैं, और ज्यादा नहीं, आप 1 या 2 माला से भी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको नोट करके लिख के दे सकता हूं
कि आपका ऑरा कम से कम 40 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। 40 किलोमीटर, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, 40 किलोमीटर। यानी आप यहां बैठे हैं और दिल्ली के आप दूसरे कॉर्नर पे 40 किलोमीटर पे अगर आपके बारे में कोई व्यक्ति सोचना चाहता है तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा, आपको लेकर के नेगेटिव नहीं सोच सकता वो। समझ रहे हैं आप इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव आपके बारे में नेगेटिव सोचना चाहता है, नेगेटिव सोचने के बाद भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रांग ऑरा का मतलब है कि आपके हरे कृष्ण महामंत्र की आपकी चैंटिंग हो रही है, आपकी मेडिटेशन हो रही है, आप मंदिर जा रहे हैं, आप वहां पे आरती अटेंड कर रहे हैं, यानी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मैंने कहा ना ऊपर के 3 प्लेन को अगर आपने मेंटेन कर लिया, ऊपर के 3 प्लेन मतलब आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई और आपका ये, यहां से मतलब है आपका कथा कीर्तन, ठीक है, आपने कथा कीर्तन सुना, कीर्तन बोला, ठीक है, श्रवण किया कानों से, फिर आपका यहाँ इसमें मनन किया, चिंतन किया, चैंटिंग किया, ये है, फिर यहाँ ये आपने सबकी ब्लेसिंग्स ली, अपने गुरुदेव की, अपने ठाकुर जी की, अपने, मतलब कहने का ये ऊपर के 3 चक्रास पे अगर आपने काम कर लिया तो मैं आपको पूरा गारंटी से कह सकता हूँ आपका ऑरा मिनिमम 40 किलोमीटर हो जाएगा, आपको कोई हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे अपने गुरुवर आचार्य, जो उस धराधाम से हमारे ऊपर कृपा करने आते हैं। उनका ऑरा मिनिमम से मिनिमम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के करीब होता है। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, 300 से 400 किलोमीटर मिनिमम होता है जो हमारे गुरुवर आचार्य होते हैं। गुरुवर आचार्य कौन? कोई भी गुरु नहीं, कोई भी गुरु नहीं, यानी वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन जो आपको गाइड कर रहा है, किसके बारे में? भगवान से जोड़ने के बारे में, और दिन रात आपको भगवान के बारे में फीड कर रहा है, उन गुरुवर आचार्यों की बात कर रहा हूं। तो मिनिमम 300 से 400 किलोमीटर उनका ऑरा पाया जाता है। आप चाहें तो ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं जब आपके गुरुवर आचार्य उतना दूर हों। ठीक है, मैंने अपने गुरुदेव को ब्राजील में है और यहां से उनका ऑरा चेक कर रखा है, तो उनका ऑरा मेरे को, सोचो ब्राजील कितना किलोमीटर है, बता दो आप, हजारों किलोमीटर है, उनका ऑरा मैंने इतना बड़ा देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका स्कैनर से भी एवब, आपका स्कैनर पूरा के पूरा घूम जाएगा, और वो जो है मतलब कोई और जगह भी होगी 360 डिग्री घूम जाता है, इतना ऑरा आपको गुरुवर आचार्यों का मिलेगा। इसके बाद भगवान का ऑरा कितना होता है? तो जब गुरुवर आचार्य, उनके भेजे हुए मैसेंजर्स, उनके भेजे हुए जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारी रक्षा करने आते हैं, हमें ज्ञान देने आते हैं, हमारा उद्धार करने आते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं कभी कभी किसी किसी कल्प में आ रहे हैं, तो उनकी जगह पर जो आ रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, उनका ऑरा कितना होगा? अनलिमिटेड, उसके बारे में तो वर्ड्स नहीं है, स्पीचलेस। तो ये जो रेंज है, इसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑरा वीक है या स्ट्रांग है। इवन अगर आपने अपने हाथ में एक एप्पल ले लिया और उसको आपने ऑरा से चेक किया, ऑरा स्कैनर से, तो आपका वो अच्छी एनर्जी दिखाएगा। और यदि आपने उसी हाथ में कोई बियर या वाइन की बोतल ले ली और कोई प्याज या लहसुन ले लिया, यानी कि ऐसी कोई नेगेटिव चीज ले ली, या कोई टी कप ले लिया, या कोई कॉफी का कप ले लिया, या कोई आपने जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का ले लिया, तो वो ऑरा की जो स्कैनर है वो आपको उसकी एनर्जी को कम दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास वो जो एनर्जी है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है नेगेटिव चीजों से और पॉजिटिव चीजों से। तो इस ऑरा स्कैनर के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्या चीजें आप स्कैन कर सकते हैं? पहला, ऑरा को आप स्कैन कर सकते हैं, 7 चक्रा का एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के सैंपल्स होते हैं और वो सैंपल्स को लगाने के बाद उसको चेक किया जाता है, और वो कितना ओपन होता है, कितना ओपन नहीं होता है, वो अपना एक अलग कोर्स का विषय है, तो उसके अंदर हम वो चीजें सारी डिस्कस करेंगे। कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी, हमारे घर में जो कॉस्मिक एनर्जी है और जो हमारे आसपास घर के चारों तरफ जो ग्लोबल एनर्जी है, उनका लेवल क्या है, उनका स्तर क्या है, कितना हम उनको जान पाते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। हमारे प्लैनेट्स
हमारे प्लैनेट यानी हमारे ग्रह, हमारी जन्म पत्री में उनकी पावर कितनी है इस वक्त, वो कितना हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ को कितना फायदा दे रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हम इससे जान सकते हैं। यानी कि एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर भी आप बन सकते हैं। महादशा, हमारी जो महादशा चल रही है उसकी एनर्जी क्या है इस वक्त, उसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा चल रही है उसकी एनर्जी का लेवल क्या है, कितना वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, हमारी फिजिकल लाइफ को, हमारी इमोशनल लाइफ को, हमारी मेंटल लाइफ को, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी। ठीक है। डायरेक्शनल एनर्जी, इसमें बेसिक वास्तु भी आएगा कि डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शन की कौन कौन सी एनर्जी है। पांच तत्वों की एलिमेंटल एनर्जी को भी हम चेक करते हैं। 5 तत्वों में हमारा कौन कौन सा तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सब कौन कौन से डिस्टर्ब्ड है हमारे घर में, तो उन एनर्जीज को रेक्टिफाई करके हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं। रेमेडीज का पार्ट भी आएगा। हमारे घर में ब्रह्म स्थान कहाँ पर है और उसकी एनर्जी क्या है। ब्रह्म स्थान हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग, आपने देखा होगा कि जब घर का निर्माण करते हैं तो घर के निर्माण के दौरान जो सेंटर होता है, तो ज्यादातर जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो भक्त लोग हैं, भगवान के दास हैं, है ना, गुरु चरणों में जिनकी सेवाएं चल रही हैं, वो क्या करते हैं, अपने आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं। पुराने समय में क्या था कि आपने देखा होगा जो बनाते थे, जो घर का नक्शा जो बनता था वो कैसा बनता था, अपने घर के आंगन में वो तुलसी जरूर रखते थे और उसको खुला रखते थे, वो कवर नहीं होता था। आजकल तो फ्लैट्स का जमाना है, और फ्लैट्स के जमाने में मैं जब वास्तु विजिट करता हूँ तो देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट जो देवी देवताओं का स्थान है वहां पर टॉयलेट मिलती है, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सुरक्षित है उनके लिए, है ना। जहाँ पे अग्नि कोण होना चाहिए, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, वहां पे पता लगा कि बोरिंग हो रखा है साउथ ईस्ट के अंदर, यानी वहां पानी है। तो ऐसी जो चीजें हैं वहां, उन सब जगहों की आप एनर्जी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वास्तु का जीरो ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है, तो उस ऑरा स्कैनर से आप देख सकते हैं यहाँ की एनर्जी क्या, किस तरह की आ रही है। जरूरी नहीं है कि आपको वो सब ज्ञान हो, लेकिन हम इन कोर्सेज में ये सब कवर कर रहे हैं कि आपको उन डायरेक्शंस की नॉलेज भी हो जाए और ऑरा स्कैनर से आप चेक भी कर पाए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आप उन एनर्जीज को वो कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं। देवजानी जी अभी हैंड रेज न करें, मैं Q&A सेशन अलग से लेने वाला हूं, वहां पर आप सभी अपने क्वेश्चंस कर लें, अभी आप नोट करते जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी डायरेक्शनल एनर्जी हो, चाहे एलिमेंटल एनर्जी हो, या आपके घर में जिस घर में आपको लगता है यहाँ निर्माण गलत हो रखा है, तो क्या होगा, वो सब पता लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम वास्तु एनर्जी से, डायरेक्शनल एनर्जी से, एलिमेंटल एनर्जी से ग्रस्त होते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कौन से एक्सपर्ट्स, हमारे ब्राह्मण या हमारे दूसरे लोग, जब वो घर में विजिट करते हैं तो आपकी परेशानियों को सुन करके कई बार वो बोलते हैं कि यहाँ तो पितृ दोष है, यहाँ ये दोष है, वो दोष है। तो जब आपके पास ऑरा स्कैनर होगा, इसकी नॉलेज होगी और इसको ऑपरेट करने का सिस्टम आपको पता होगा, तो आपको ना, फिर आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे एनर्जी के। और जब आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप तो खुश हैं ही, आपके नेबर्स खुश हैं, आपके रिलेटिव्स खुश हैं। यानी कि कहने का ये है कि आप इसमें अपना धर्म का कार्य भी करेंगे, आप एक सोशल सर्विस भी करेंगे और प्रोफेशनल सर्विस भी करेंगे। प्रोफेशनल सर्विस इन द सेंस, अगर आप होम मेकर हैं तो होम मेकर होने के बावजूद भी 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तो आराम से आप घर बैठे कमा सकते हैं। किसी घर विजिट करने की जरूरत नहीं, फोटो मंगा लो, फोटो से चेक कर लो ये सारी चीजें। तो ये आपका डिस्टेंस मोड पे भी काम करेगा। जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन, ये नया वर्ड है, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि इसमें 1-2 वास्तु विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ। तो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो हमारे घर के नीचे से लगातार निकलती है, कहीं निकलेगी कहीं नहीं निकलेगी। आप देख रहे होंगे फ्लैट्स वगैरह का जमाना है, तो बिल्डर्स कहीं पे भी प्लॉट लेते हैं, प्लॉट की रेकी नहीं करते, रेकी मतलब छानबीन नहीं करते। एक रेकी होती है आपकी एनर्जी वाली, जिससे हम हीलिंग कर रहे हैं, और एक रेकी का मतलब उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये कैसी जमीन है। कई बार वो शमशान की जमीन होती है कई सालों पहले, तो शमशान की जमीन पर फ्लैट्स बना देते हैं, या उस जमीन के नीचे से गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी की लाइन निकल रही होती है, या सीवरेज होता है, वहां पर सीवर लाइन होती है, कोई नाले को बंद कर दिया गया, या कोई वहां पर शमशान घाट था वो दबा दिया गया,
कुल मिलाकर के उसके ऊपर अगर मकान बन जाएगा, फ्लैट बन जाएंगे, तो उसकी जो एनर्जी है वो जियोपैथिक के रूप में लगातार वहां से निकलती रहेगी। तो उसकी वजह से भी भयंकर से भयंकर बीमारियां हमारी लाइफ में एंटर कर जाती हैं, और हम इधर उधर इलाज कराते रहते हैं और दवाइयों से कोई बेनिफिट, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आपको फीवर हुआ है और आप खांसी की दवा ले रहे हैं तो कैसे ठीक होगा, है ना? और खांसी हुई है और आप नॉर्मल कुछ और ले रहे हैं तो नहीं होगा ना ठीक। तो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको इस ऑरा स्कैनर से पता लगेगी। IR एनर्जी, UV एनर्जी, BY एनर्जी, PY, DE स्प्लिट एनर्जी। स्प्लिट एनर्जी तो सबको पता होगा कि हमारे आसपास कौन सी स्प्लिट है जो हमें परेशान कर रही है, या हमारी लाइफ में एंजल्स हैं, तो एंजल्स हैं तो मतलब कई बार होता है ना, हमें अपने आसपास कुछ चीजें महसूस होती हैं, तो वो स्पिरिट है, एंजल है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आप उससे स्कैनर से पता लग सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है, IR का मतलब है जो हमारा ट्रोना टोटका, मतलब किसी ने कुछ किया है जानबूझ के, ऐसी एनर्जी को IR एनर्जी कहते हैं। और UV एनर्जी का मतलब है साधारण तौर पे नजर लगना। तो UV एनर्जी को हम पहचान सकते हैं इससे। BY बंधन योग, यानी कई बार चीजें बंध जाती हैं, ऐसा लगता है कि अब यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमारा कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, तो ऐसे बंधन योग वाली एनर्जीज को हम यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं ऑरा स्कैनर से। पिशाच योग, पिशाच योग यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उलझी हुई, और मैं आपको बता दूं, हमने ऐसे ऐसे केसेस को भी डिडक्ट किया है कि उसने पास्ट लाइफ में, मान लीजिए वो पास्ट लाइफ में कोई पुजारी था और अपनी पत्नी के कहने से उन्होंने देवी माँ के या भगवान के गहने चुरा लिए, तो वो इस लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इस लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा होता है, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारे कोई पास्ट कर्मास तो नहीं जिसकी वजह से हम अभी दुखी हो रहे हो। ठीक है, तो उन ऐसी चीजों को भी, मतलब पास्ट कर्मास वाली चीजों को भी हम डिडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पिशाच योग तो है ही। डेड एनर्जी, डेड एनर्जी को भी, जैसा जब हमें पता लग जाए कि जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का पॉजिटिव आ रहा है सैंपल से, तो हम फिर इस पे डेड एनर्जी का सैंपल लगा करके भी जांच सकते हैं कि इसमें वो डेड एनर्जी है या नहीं है, तो पता लग जाएगा, तो उसके फिर हम रेमेडीज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो मटेरियल्स और कलर्स हैं, यानी हमारे घर में जो बहुत सारी एनर्जीज हैं। एनर्जीज का मतलब या वो टीवी है, मैं क्यों एनर्जी बोल रहा हूँ, क्योंकि टीवी को मैं मोस्टली उसको नेगेटिव एनर्जी कहता हूँ, क्योंकि टीवी जब तक चल रही है तब तक वहां पर नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है। तो टीवी मेरे घर में तो है नहीं, आप लोगों के यहाँ होगी तो ध्यान देना कि जितनी ज्यादा आपके घर में टीवी चलेगी उतनी ज्यादा गृह क्लेश, उतना ज्यादा तनाव, उतना ज्यादा पति पत्नी के बीच में फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे, बच्चों के बीच में फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे, भाई बहनों के बीच में आपस में फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे अगर टीवी घर में चल रही है तो, क्योंकि वो लगातार लगातार जियोपैथिक स्ट्रेस को जनरेट कर रही है। तो हम टीवी की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। हम हमारे घर में जो पानी है, पानी जिस तरह का सप्लाई आ रहा है उसकी एनर्जी को हम चेक कर सकते हैं। हमारे जो जेम्स हमने पहने होते हैं उनकी एनर्जी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से कलर के कपड़े हम पहन रहे हैं उन एनर्जीज को हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हमारी लाइफ में होती है कंपेटेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कंपेटेबिलिटी मतलब जो, अब हमने तो ज्योतिषी के कहने से और सब कहने से हमने वो स्टोन पहन लिया, पर कई बार ये देखने में आता है कि हमने 10-10 साल 15-15 साल से वो स्टोन पहना होता है, घिस गया होता है, अंगूठी बस ढीली हो चुकी होती है, लेकिन हम उसको उतारना नहीं चाहते, वो एक कहता ना अटैचमेंट टाइप का वो हो जाता है, लेकिन हमें नहीं पता लग रहा होता कि वो स्टोन हमें फायदा कर रहा है या नहीं, और कई बार अनवांटेड रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं। तो हम उन जेम्स का, स्टोन्स का भी एनर्जी चेक कर सकते हैं कि अभी वो हमें फायदा कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ में और ब्लेंडर्स हो रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि हर चीज की अपनी एक एनर्जी है। आपके घर में अगर एक काम करने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो आपकी मेड आ रही है, चाहे कोई और व्यक्ति आ रहा है, उसकी अपनी एक एनर्जी भी आपको इम्पैक्ट करके चली जाएगी अगर आपका ऑरा ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी तो कम से कम 10-20 घरों में काम करके आ ही रहा है ना वो व्यक्ति आपके यहाँ।
दैट मीन्स कि वो व्यक्ति भी आपके घर में एनर्जी को लेके आ रहा है। हो सकता है पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा हो सकता है नेगेटिव एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है तो आप चुंबक का काम करेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो सामने से नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो सामने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आप कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वो उस मेड के साथ मेरी एनर्जी कंपेटेबल है या नहीं है, उस स्टोन के साथ कंपेटेबल है या नहीं है, उस कलर जो कलर कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है या आपने ऑफिस जो लिया हुआ है उसका कंपेटेबल है या नहीं है। रिलेशंस, ये व्यक्ति मेरे प्रति सहज है या नहीं। मेडिसिन, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जो डॉक्टर्स ने हमें दी है, क्या वो हमें सूट कर रही है। कैसा तो नहीं है वो हमें सूट कर रही हो ना कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। इसके अलावा वो जिस घर में हम रहते हैं वो कितना कंफर्टेबल है, उसकी परसेंटेज क्या है, बिजनेस कंफर्टेबल है या नहीं है, जॉब कंफर्टेबल है या नहीं है, जो इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं वो कंफर्टेबल है या नहीं है, जो लड़का हमने अपनी लड़की के लिए पसंद किया है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कंफर्टेबल है या नहीं है, या वो मुझसे प्यार करता है कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा। तो इस ऑरा स्कैनर से अनलिमिटेड अनलिमिटेड चीजें आप पता कर सकते हैं। इसकी अपनी एक साइंस है, इसका अपना एक कोर्स है जिसको बहुत डीपली बहुत अच्छे लेवल में आप जा करके कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसके संबंध में दो कोर्स हम कराते हैं। इन दोनों, चाहे वो ऑरा स्कैनर हो, चाहे आपकी ऑरा से रिलेटेड एनालिसिस हो, चाहे आपके चक्रा से रिलेटेड एनालिसिस हो, तो ये दो कोर्सेस में ये सारी चीजें कवर होती हैं जितनी अभी तक मैंने आपके साथ शेयर की। तो कौन कौन से हैं वो दो कोर्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अंदर आप देखिए, ऑरा एंड एनर्जी स्कैनिंग, ये दो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए। पहला कोर्स है आपका ऑरा एंड एनर्जी स्कैनिंग। ये सर्टिफाइड कोर्स क्यों कह रहा हूं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। आईएसओ, आप जानते हैं आसानी से आईएसओ नहीं मिलता है गवर्नमेंट से। आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड है। कई तरह की इंटरनेशनल मेंबरशिप्स को मिली हुई हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, वो आप जब कभी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां आपको डिटेल मिलेगी। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे हीलिंग गोल्ड मेडल, और अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमें मिला है और हम इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं। तो ऐसी इन सब चीजों के साथ अगर हम चला रहे हैं, दैट मीन्स के कहीं ना कहीं हम एनर्जी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऑरा एंड एनर्जी स्कैनिंग पहला कोर्स जो मैंने आपको बताया, इन अभी एक नेक्स्ट कोर्स और है उसके बारे में बताऊंगा। तो हम कवर क्या क्या कर रहे हैं इसमें, हम एक तो ऑरा स्कैनर का पूरा डिटेल फीचर्स बता रहे हैं आपको। डाउजिंग, यानी कि आपको क्वेश्चंस आपके माइंड में आया, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको जानना है। आपकी रिंग हो गई घर में, वो रिंग कहां पर है, तो डाउजिंग से आप पता कर सकते हैं, है ना। तो डाउजिंग क्या है, इस घर में फलानी चीज कहाँ रखी है, कैसे रखी है, क्या है, या किसी का मान लो आपका कुछ क्वेश्चन है कि ये लड़का इसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। मतलब आपके लाइफ में डेली रूटीन में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं उन सबको आप डाउजिंग से पूछ सकते हैं। तो बेसिक हम बताएंगे डाउजिंग के अंदर कि डाउजिंग होता क्या है। फंक्शनिंग ऑफ एल रॉड, यानी कि हम बैठे हैं और हमें वो पानी पीना है और पानी की एनर्जी कैसी है, तो एल रॉड से आप पता कर सकते हैं, या हम चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं एल रॉड से। इसी तरह से एक चक्रा स्कैनर रॉड होता है, उस चक्रा स्कैनर रॉड से हम चक्रास के बारे में बात कर सकते हैं, वो एक्टिव है, वो इम्बेलेंस है, या ब्लॉक है, या ओवर एक्टिव है। तो हम और चक्रा स्कैनर के बारे में बात करेंगे। ऑरा और चक्रा एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में अपना एक अलग सेशन है इसका। इसके अलावा कंपेटेबिलिटी मैंने बताया, स्टोन्स के बारे में, मैरिज के बारे में, जॉब, ऑफिस, रिलेशन, कलर्स, ये सब के बारे में, और पता नहीं कितनी कंपेटेबिलिटी, वो सब हम आपको बताने वाले हैं इसके अंदर। 7 एनर्जी फील्ड ऑफ बॉडी चक्रा, आप उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपको अपना ऑरा क्रिएट कैसे करना है, बूस्ट कैसे करना है, फिजिकल और मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और वो कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और मैं आपको बताऊं, हम मतलब जो भटक रहे हैं वो इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। अगर अगर हमें नॉलेज मिल जाए तो वो नॉलेज कैसी होगी, वो नॉलेज आपकी लाइफ के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। दो स्टूडेंट्स ने
रेस किए हुए अपने हैंड्स, तो अभी आप हटा दीजिए उनको, क्योंकि हम Q&A सेशन लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो वहां पर अपने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो अगर हमें वो एनर्जी की नॉलेज मिल जाए, हमें वो फंक्शन मिल जाए कि हमें किस तरीके से उसको पहचानना है और उसकी रेमेडीज हमें पता लग जाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस आपकी लाइफ कितनी हैप्पी हो गई है। अब हम चलते हैं आगे, आपके डायरेक्शंस, सॉल्यूशंस और जितने भी ब्लैक मैजिक, बंधन, नजर दोष, ये जितनी भी तरह की आपकी ऑरा के अंदर एंट्री कर रही है नेगेटिव एनर्जी, इन सबको पहचान करके इनको हम क्या कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में, हम कैसे पहचाने कि जियोपैथिक स्ट्रेस ही होगा इस घर के अंदर, या जियोपैथिक स्ट्रेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्लैनेटरी एनर्जीज कैसी हैं, होम एनर्जी कैसी है, वास्तु एनर्जी कैसी है, जियोपैथिक की एनर्जी कैसी है, किस लेवल की है, कितना उसका इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ में, और भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हम इससे पता कर सकते हैं। ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल साइंस थेरेपी के तौर पे आपको पूरा सिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा, एक है ऑरा एंड चक्रा एनालिसिस, वो था आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग एनालिसिस में फर्क है। एनालिसिस का मतलब है आप साइंटिफिकली उसको देख रहे हैं, और स्कैनिंग मतलब सिर्फ आप वहां पर स्कैनिंग कर रहे हैं, और स्कैनिंग करते वक्त किन किन चीजों को आप देख रहे हैं वो सारा। तो ये दो कोर्सों को मर्ज करके हम आपको ऑरा एंड चक्रा का एक्सपर्ट बनाने वाले हैं, एनर्जी एक्सपर्ट। इस वाले कोर्स में, सेकंड वाले कोर्स में क्या है, डायरेक्शंस, देवता, उनके मतलब डायरेक्शंस के देवता, उनके तत्व, उनके कलर, उनके बीज मंत्र, उनके एलिमेंट, उनकी एनर्जीज, ये सब हम बताने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं सोर्स और सिंक एनर्जी के बारे में भी और उनके इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगा आपको इस कोर्स के अंदर। सोर्स और सिंक एनर्जी का मतलब होता है, सोर्स मतलब जहां से एनर्जी आपके घर में पॉजिटिव आती है, अगर वो सोर्स एनर्जी आपके घर में ब्लॉक है, बंद है, वहां से डायरेक्शन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ। सोर्स एनर्जी का मतलब होता है स्रोत, मतलब हमारे घर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत कौन सा होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है और नॉर्थ ईस्ट होता है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर ये तीनों की तीनों अगर आपके डायरेक्शन घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अगर बंद हैं, तो आप उम्मीद मत करना कि उस घर के अंदर खुशियां होंगी या उस घर के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आपने सोर्स एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया। और सिंक एनर्जी का मतलब है आपकी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो अगर ये तीन की तीन अगर आपकी ओपन है, तो आप समझ लेना कि जो कुछ भी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, विल पावर है, जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो कुछ भी है, वो सारा के सारा इन सिंक एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा सिद्धांत क्या हुआ, हमारा सिद्धांत हुआ कि सोर्स एनर्जी को हमेशा ओपन रखो, यानी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखो, और साउथ और वेस्ट और साउथ वेस्ट को हमेशा बंद रखो। अगर वहां खिड़की या दरवाजे हैं तो पर्दा लगा के रखो। और इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो ऐसी चीजों के लिए ठीक होती हैं। उनके इफेक्ट्स बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑरा एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं हम, स्कैनिंग एंड फीलिंग ऑफ ऑरा, क्लींजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑरा, चक्रास, हीलिंग कलर्स और उनके कार्य चक्रास के, और जितने भी अभी तक मैंने बताई हैं चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, उन सबकी रेमेडीज के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल। ठीक है। अब डिटेल चर्चा करने में हमें ये पता लगेगा कि कौन सा वाला रेमेडी हमारे काम का है और कौन सा वाला रेमेडी हमारे काम का नहीं है। ठीक है। अब इन कोर्सेज की रेगुलर फीस क्या है, रेगुलर फीस ऑरा एनर्जी स्कैनिंग की 8100 है, जो 8 घंटे का कोर्स है, और ऑरा एंड चक्रा एनालिसिस की जो रेगुलर फीस है वो 5100 है, जो 4 घंटे का कोर्स है। तो इन दोनों की जो रेगुलर फीस टोटल हुई 13,200। लेकिन चूंकि हम वेबिनार में अटेंड हो रहे हैं, और वेबिनार में हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, आज बसंत पंचमी है, तो आप गिफ्ट लेके जाएंगे बसंत पंचमी का, और ये आपको 13,200 का जो ज्वाइंट कोर्स है, ये आपको पड़ने वाला है वेबिनार ऑफर ओनली 2100 रुपीज। अगर अभी आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको 2100 रुपीज में, यानी 85% ऑलमोस्ट 85% ऑलमोस्ट आपको इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर अभी अगले 10 मिनट के अंदर आप हमें
इसमें रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो 2100 रुपीज आपको अभी पे करना होगा। दोनों कोर्सेज आपको इंटरनेशनली सर्टिफाइड मिलेंगे, दोनों के आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेट्स होंगे, उसकी मान्यता होगी क्योंकि इंटरनेशनली एफिलेटेड है ये इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं और ये इंटरनेशनल मेंबरशिप है इसकी। मैं खुद रेकी से पीएचडी कर रहा हूँ, एक मैंने हिंदी लिटरेचर में मैंने पीएचडी किया हुआ है। इसके अलावा ज्योतिष में मैं विश्व ज्योतिष महर्षि की उपाधि से अलंकृत हूँ। इसके अलावा मैंने 3 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं हीलिंग के अंदर आपके, और 2 एक वास्तु के अंदर और एक आपका एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आपको इन कोर्सेज में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइफ टाइम आप कभी भी सुन सकते हैं दोबारा से। ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। और आज चौथी चीज आपको एक और गिफ्ट देने वाला हूं। इस क्लास के अंदर जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का ऑरा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करने वाला हूं। आप सभी लोग मुझे मेरे फोन पे अपने फोटो के साथ अपना नाम भेज दें। आपका ऑरा आपके फोटो से हम चेक करके आपको ऑरा का लेवल क्या है इस वक्त और उसकी रेमेडीज क्या है वो हम आपको रिवर्ट कर देंगे कल तक। तो आप इस वेबिनार के बाद आप हमें अपना फोटो भेज सकते हैं और हम आपका ऑरा चेक करके उसकी रेमेडी बता देंगे। तो अभी अगले 10 मिनट में आप 2100 रुपीज हमें पे कर दें। आपके पास इंफॉर्मेशन भेज दी गई है, आप चैट बॉक्स में जाके देख लें, वहाँ पे आपको डिटेल्ड है। आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी अगर आप 2100 करेंगे तभी, अदरवाइज ये बाद में आपको 13,200 में ही अवेलेबल होगा ये कोर्स। अगर आप हमें वेबसाइट के थ्रू जुड़ते हैं या अलग से जुड़ते हैं, वो रेगुलर फीस ही आपसे चार्ज की जाएगी। यहाँ पर 2100 है, ठीक है। अब आप Q&A सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं खुद भी आपको अनम्यूट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो फ्री वेबिनार होने वाला है वो नेक्स्ट संडे 12 बजे होने वाला है। नेक्स्ट संडे 12 बजे टॉपिक है रेकी हीलिंग फॉर एवरीथिंग, लर्न अर्न एंड हील। यानी आप सीख सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और दूसरों को हील कर सकते हैं। ये ग्रेट वैलेंटाइन डिस्काउंट ऑफर होगा। 5 लेवल रेकी के बारे में आपको बताया जाएगा। 5 लेवल का जो फीस है लगभग 55,000 है। अब आप सोच सकते हैं जब 85% डिस्काउंट आज दिया जा रहा है तो उसमें क्या डिस्काउंट आपको मिलेगा। वो रेगुलर फीस के बाद अगर वहां पे अगर आपने वेबिनार को ज्वाइन किया तो वहां पे आपको क्या डिस्काउंट मिलने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 85% यहाँ है तो वहां पे क्या डिस्काउंट हो सकता है 80% हो सकता है 75, हो सकता है 70। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये आप जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको मालूम होगा। तो अभी आप Q&A सेशन में वेलकम है आपका। आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और साथ के साथ जो लोग इनरोल करना चाहते हैं और एंड चक्रा कोर्स के अंदर, वो लोग अपनी फीस को भेज करके हमें अपना नाम भेज दें, उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। आप सबके पास मेरा नंबर है 9582539246। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9582539246। आप उस नंबर पे गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे अपना बता दें और जो लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इजाजत है कुछ पूछने की? जी जी बिल्कुल इजाजत है, 1 बाय 1 आप पूछते पहले जाए। तो आपको नमस्कार, इतने बढ़िया सुंदर वेबिनार के लिए आपका थैंक यू बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी। मेरी आपसे गुजारिश थी कि अगर आप ओरा स्कैनर को अपने इन सभी प्रिय दर्शकों को जी दिखा देते और उसका कुछ उपयोग भी दिखा देते तो सभी शायद हाँ मैं दिखा और ज्यादा देता हूँ, अच्छे से मैं उसे दिखा समझ देता हूँ, पाएंगे। दिखा देता हूँ। जी धन्यवाद। आप ही से स्टार्ट कर देते हैं, आपको स्पॉटलाइट में लेके आता हूँ और बताइए आपको कौन सी एनर्जी चेक करनी है आपकी। आपकी आपकी जो इच्छा हो, जो हरी इच्छा, हम तो उसमें ठीक है, मैं चलेंगे। आपको स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ। सैंपल निकालो। देखिए ऑरा स्कैनर इस तरह का होता है। मैं सबसे पहले अपने आप को स्पॉटलाइट में देख लेकर के आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ इसका।
ये आपका ऑरा स्कैनर है और यहाँ से इसको हम पकड़ते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले ये जो स्पेस है यहाँ पर हम सैंपल्स लगाते हैं, और जब हम जियोपैथिक लाइन या कोई ऐसा कॉस्मिक एनर्जी चेक कर रहे होते हैं इसको हम बाहर ओपन भी कर सकते हैं। ये ब्रास का है एक्चुअली, इसके अलावा प्लास्टिक्स के आते हैं, ये बहुत हैवी होता है। तो ज्यादातर जो मार्केट में यूज हो रहे हैं और ज्यादातर जो स्कैनर जो एनालिटिकल हैं या जो पर्सन हैं, वास्तु विशेषज्ञ हों या एनर्जी विशेषज्ञ हों, वो ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, इसको कैरी करने में दिक्कत आती है। तो मोस्टली जो है प्लास्टिक का यूज होता है। अब चूंकि ये काफी टाइम से है मेरे पास, 15-20 साल से, तो उस वक्त प्लास्टिक के नहीं हुआ करते थे, तो ये मेरे पास ब्रास का है स्टार्टिंग से। तो अब तो प्रैक्टिस हो गई। तो इसके अंदर इस तरह के सैंपल्स होते हैं। ये सैंपल बॉक्स है, ये अलग अलग सैंपल्स होते हैं और इस पे लिखा हुआ है भी है कि ये सैंपल्स कौन कौन से हैं। इनमें से मैं अभी प्रभु जी का ऑरा चेक करके बताता हूं आपको। तो ऑरा के सैंपल निकाल लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होंगे। ये आपके ऑरा, और इस पे देखो पीछे की तरफ स्टिकर से लगा होता है, आपको दिख रहा है? रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। जी, रोशनी की वजह से नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं हटा देता हूँ उसको। देखो इस हाँ तरह जी, से ना। अब देख पा रहे हैं हम इसे। हाँ, तो ये ऑरा के सैंपल्स में लगा रहा हूँ। लाइट जला। अब आप आंखें बंद कर लें, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेके आ रहा हूँ। नाइन्टी 90% के करीब आपका ऑरा है पॉजिटिव। 90% का मतलब है कि ऑलमोस्ट ओके है। 10% हो सकता है कि कुछ किसी चीज को लेकर के इनका कोई चिंतन चल रहा हो, इमोशनली या कुछ प्रोफेशनली, जिसकी वजह से वो 10% इनका कम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ऑरा खराब है, इसका मतलब ये है कि इनका ऑरा, जैसे ही हम 80% से ऊपर की बात करते हैं, 80%, 85%, 90%, दैट मीन्स के उस व्यक्ति का ऑरा ठीक है। अगर 100% आ रहा है, 110% आ रहा है, 120% आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका ऑरा और भी अच्छा है। लेकिन 90% ऑरा का मतलब है कि ऑलमोस्ट अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या है? थैंक यू जी। मेरा भी देखना था। ओके, सभी का पॉसिबल नहीं है, सभी का मैं बाद में चेक करके भेज दूंगा। ठीक है, अन्नपूर्णा जी का देख लेते हैं, फिर फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चंस लेंगे। आपका लगभग 50% के आसपास ऑरा है। 50% का मतलब है कि लगभग 3 लेयर्स को क्रॉस करके कोई एनर्जी अंदर 4th लेयर में है आपके। ठीक है, तो उसको सब आपको सिखाया जाएगा उस तरीके से। आपको मुझे एटीएम से डालना नहीं आता। हाँ जी, तो टाइम लगेगा। एटीएम से डालना नहीं आता तो किसी को कहना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा शाम तक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हाँ बताइए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ जी, आपने बोला आप, कैन आई स्पीक? हाँ, आपका नाम वानी, आपका रजिस्ट्रेशन था क्या? नहीं सर, वो वानी के नाम से वो चल पड़ा है, टीना के नाम से है सर। ओके, हाँ जी बताइए।
असल मेरा क्वेश्चन है, जैसे ऑरा स्कैनर तो चलो यूज होता ही है, पर बहुत सारे लोग जो है अपनी जो नेक्ड आई है उनसे भी ऑरा देख लेते हैं ना, तो वो कितना एक्यूरेट होता है फिर? ये तो जब आप कोर्स करेंगे तो आप, मैंने कहा ना कि रेकी के जो कोर्सेज है ना उसके अंदर थर्ड आई पे हम काम करना सिखाते हैं और थर्ड आई एक्टिवेट भी होती है वहां पर। लगभग थर्ड लेवल में जाकर के वहाँ थर्ड आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें थर्ड आई से भी, आपके ऑरा को हम इतना सेंसिटिव कर देते हैं बहुत सारी मेडिटेशन से कि आप जैसे किसी के संपर्क में आएंगे आपको पता लग जाएगा सामने वाले की एनर्जी कैसी है। तो ऑरा, देखिए ये जो कोर्सेज है ना, ये कोर्सेज बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए हैं। जब आप इन दोनों कोर्सेज को अटेंड करेंगे, आप सोचिए कहाँ आपका 13,200 फीस है उसका रेगुलर फीस। जब आप मेरे से गूगल के थ्रू या जस्ट डायल के थ्रू या वैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2100 में दोनों कॉम्बो ऑफर्स जो मिल रहे हैं ना दोनों कोर्सेज के, ये बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विद्या को सीख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ कनेक्ट होकर के अपनी लाइफ को और खूबसूरत बना सकें। तो आपको समझ में आएगा वहां पर कि आप ऑरा के साथ साथ तो काम डील कर ही रहे होंगे। इवन हमारे 7 चक्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है वो थर्ड आई है। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस वहीं से है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। क्यों? क्योंकि अचानक से आपकी चीजें डिस्टर्ब हो जाना, अचानक से आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाना, सबसे बड़ा लोचा तो यही हो रहा है ना। तो अगर आपने इसको समझ लिया, इसकी साइंस को समझ लिया, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो ठीक है। एक्चुअली मैं अपने ऑरा पे बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे ज्यादातर ये बोला जाता है जो हमारे टीचर है उनके साइड से कि कुछ डैम्पनेस है, उनको डैम्पनेस दिखाई देती है ऑरा में, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी आपसे। देखिए जब तक आप किसी मेंटर के गाइडेंस में नहीं करेंगे ना इन चीजों को, अब ऐसे तो देखो बहुत सारे लोग त्राटक करते हैं। अब त्राटक करते 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 क्या होता है, उनका इतना डिसबैलेंस हो जाता है इमोशनली कि वो कहीं के नहीं रहते, जैसे पहले थे वैसे भी नहीं रहते। तो आपको ऐसा होता है ना, तो आपको कोई भी साइंस है ना उसको पर्टिकुलर एक्यूरेट उस मेंटर के, किसी न किसी मेंटर के थ्रू, क्यों कहा गया कि गुरु के लिए, मतलब ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए तो कहा गया। अब वो गाइडेंस बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने लेवल किए हुए हैं, मैंने 4 लेवल्स किए हुए हैं और इसीलिए मतलब मैं सेल्फ हीलिंग वगैरह सब करती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आप लगा लो कि प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस होती है, वो मैं मानती हूँ। जैसे यहाँ राहु की महादशा मेरी चल रही थी तो कुछ इन्फ्लुएंस उसकी रही होगी। अभी तो वो खत्म हो गई है, पर मुझे अपनी साइड से कभी कुछ ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ दिक्कत है। नहीं ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप फोटो भेजेंगे उसमें देख लेंगे। ओके। बाकी एक दो क्वेश्चंस आए मेरे पास कि हम कैश दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कैश भी दे सकते हैं, फीस को कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कोई कॉज क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार होगा वो रेकी फॉर ऑल के लिए होगा। उसमें क्वेश्चन है, जो भी रेकी सीखना चाहते हैं, रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, वो डेमो क्लास रहेगी। वेबिनार है 2 घंटे का, हम पूरा टोटली रेकी के बारे में बात करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस को लेंगे। रेकी मीन्स आपको हेल्दी होना ही पड़ेगा। रेकी मीन्स यानी आप बिना हेल्दी हुए रह ही नहीं सकते उस रेकी से। तो आपके लाइफ में यदि रेकी आ गई तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। हाँ जी कमलेश जी, आप बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे गुरुजी कृष्णा। एक सवाल है कि जैसे हमने 7 चक्र की बात की, तो क्या हम किसी एक पर्टिकुलर चक्रा को टारगेट करके उसकी हीलिंग कर सकते हैं, या हमें एक साथ 7 पे फोकस करना चाहिए? बेटर अप्रोच क्या रहती है गुरुजी? बेटर अप्रोच तो आपकी ये है कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है पहले उसको ठीक करो जी। आपके घर में है, अगर कोई एक बदमाश बच्चा है तो सबसे पहले उसको ठीक करोगे ना, कि सारे बच्चों को एक साथ करोगे? जी। कहने का मतलब है कि आपका एक ग्रह, मतलब आपका एक चक्रा यदि ज्यादा डिस्टर्ब हो गया तो पहले उतना तो उसको बैलेंस करके लाओ ना जो बाकी बैलेंस है, बाकी फिर एक साथ काम कर लेना सभी चक्रास पे, कोई दिक्कत नहीं है। जी है ना? अदरवाइज क्या होगा, आप बाकी 7 चक्रा को बैलेंस करने में लगे रहेंगे, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, वो नहीं निकल पाएगी और वो बाकी के बैलेंस भी नहीं हो पाएंगे। जी।
ठीक, तो इसलिए वो आपको 2 स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहले जो सबसे खराब है उसको ठीक करना है, और उसके बाद फिर बाकियों को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करना है। थैंक यू। और बताइए। सर मैं पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ, कौन? सर अन्नपूर्णा। हाँ हाँ, बोलो। सर ऐसा है, आपने बोला कि जितना ज्यादा टीवी चलेगा आपके घर पे उतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी। यस यस। सर अगर तो हम उसमें, आप सत्संग सुन रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल सुन रहे हैं, क्या तब भी ऐसा ही इम्पैक्ट आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझना पड़ेगा 2 तरह से इसको। आपकी जो सत्संग वाली चीजें हैं और जो आपकी कथा कीर्तन है वो Yes, क्या sir. है, वो आपके तीनों चक्रा को अच्छा उसको फूड मिलेगा, तीनों चक्रा को। ओके। लेकिन उससे जो एनर्जी आ रही होगी ना, टीवी की जो एनर्जी है जनरेट हो रही होगी, वो एनर्जी नीचे के तीनों चक्रा को डिस्टर्ब करती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि आपने ऊपर के 3 चक्रा तो ठीक कर लिए, और वो 3 चक्रा नीचे के चक्रा को भी ठीक करते रहेंगे, लेकिन नीचे के चक्रा लगातार डिस्टर्ब होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका वो स्पिरिचुअली तो आप उत्थान शायद कर भी जाएं, लेकिन मेटेरियल उत्थान होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियली, फिजिकली आपको मतलब रोग कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ओके ठीक है सर, बट आपने ये भी कहा था कि अगर आपके मतलब ऊपर वाले 3 चक्र ओके हैं तो बाकी चक्र, लेकिन मतलब आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता ना कि अगर आपने स्पिरिचुअल ठीक कर लिया तो आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं मिल जाता कि आप नीचे के 3 चक्रा को खराब कर लें ना। दैट्स ओके, बट अगर हमारे ऊपर के ठीक है तो नीचे वाले ठीक? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप सर्कल को देखिए ना, किस तरह हाँ, से वही सर्कल उसी आएगा। आपने मान लीजिए, मैं बताऊं आपको, आप इस पेपर पे देखिए। हाँ जी सर। दिखाई दे रहा है पेपर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका मान लीजिए ऊपर के 3 चक्रा, ये और ये, हाँ। दिखाई दे रहा है? नो सर, क्योंकि लाइट है। लाइट है। अच्छा, चलो मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड है। आपका एक चक्रा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 चक्रा। यस सर। 4th, 5th, 6th और 7th। हाँ जी। अगर आपकी ये 3 चक्रा मान लीजिए आपने मेंटेन किए, ओके। तो इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है नीचे जाएगी, ठीक है। बैलेंस करने के लिए। लेकिन आपका ये जो टीवी है, यहां से जो नेगेटिव एनर्जी जाएगी वो इन चक्रास को डिस्टर्ब करती जाएगी। तो आपका जो एनर्जी का रूट बनेगा वो कैसा बनेगा? क्लैश करेगा। यस, क्लैश करेगा। और वो कैसा क्लैश करेगा बताता हूं दूसरे कलर से आपको। ये क्लैश ऐसे करेगा, यूं चलती रहेगी एनर्जी। इतना कंफ्यूजन होगा डिसीजन लेने में, छोटे ये इस तरह से सर्कल चलता रहेगा। जबकि एनर्जी का जो सर्कल है वो हमेशा ऐसे और हमेशा ऐसे चलना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो वो बुराई नहीं है। आप जो सुन रहे हो तीनों चक्रा ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपने नेगेटिव एनर्जी का जो सोर्स है वो बंद नहीं किया, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहेंगे। इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मतलब हो सकता है, देखो विचारों में आप अपनी तरफ से आप साइकोलॉजिकली ये समझे कि मैं कथा का कीर्तन सुन रही हूँ और मैं ठीक हूँ, वो साइकोलॉजिकल तो इम्पैक्ट आ रहा होगा, एक्चुअल में कॉस्मिक लेवल पे अंतर नहीं आ रहा होगा। राइट? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, बताइए। और प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि टीवी में देखने से गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर हम यूट्यूब पे सुनते हैं या घर में लगा के रखते हैं ऑडियो, तब? हाँ, पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एनर्जी चाहे फोन की हो चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की हो, वो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही आ रही है,
इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप उसको किसी स्पीकर पे रख करके या कोई ऐसा वायर यूज करके, हेडफोन वगैरह यूज करके आप उसको, ताकि थोड़ा सा वो दूर रहे। ऐसी चीजों के लिए, हमारे ऑरा के लिए ऑरा बूस्टर्स आते हैं, वो आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपका ऑरा जो है एक तरह से सुरक्षित रहे। तभी तो मैंने कहा कि जो लोग रेकी हीलर्स हैं या जो लोग एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने आप को कैसे बचा के रखते होंगे, क्योंकि उनको टेक्निक मालूम है। आम लोगों को वो टेक्निक नहीं पता है। इसलिए आप देखना, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही होती हैं, और उसका जिम्मेदार वो किसी न किसी पर्सन को या किसी न किसी स्थिति को बताते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 90% हम लोग हर चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, पर हम उन फैक्टर्स को समझने की स्थिति में नहीं होते। शायद हमें नॉलेज नहीं होती, या हम शायद समझना नहीं चाहते। तो मतलब हमें यूट्यूब पे भी नहीं हाँ सर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो हमेशा आपके ऑरा को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इवन आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा तो आपके चक्रास भी डिस्टर्ब होंगे 100%। राइट, ठीक है। तो अभी जो मैं इसके बाद जो करने वाला हूं, आपका इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वाला सेशन जो नेक्स्ट संडे को लेने वाला हूं, उसमें पूरा एनर्जी साइंस आएगा। मतलब रेकी किस तरह से काम करती है, रेकी से जो क्या बेनिफिट्स हैं, रेकी किस लेवल पे काम कर रही होती है, और हमें किन चीजों का ये सब ध्यान रखना होता है। तो उसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, और उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जो लोग बहुत बड़ी फीस नहीं दे सकते रेकी की, तो उनके लिए उस वेबिनार में आना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से फर्स्ट सेकंड डिग्री कर लिया, लेकिन थर्ड लेवल पे जैसी फीस बढ़ जाती है वो लोग थर्ड डिग्री नहीं कर पाते। जबकि थर्ड लेवल पे जाने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि थर्ड लेवल में हम 7 लेवल पे काम कर रहे होते हैं, 7 प्लेन्स पे काम कर रहे होते हैं। हाँ एकता जी, आप बताइए, आपको क्या कहना है, आपका क्या क्वेश्चन है? गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि जो ये कोर्स रहेगा, ये हम किस डेट पे, उसकी कुछ डेट डिसाइड है कि कौन सी डेट पे होने वाला? डेट तो हम अभी डिस्क्लोज जब करेंगे, जब हमारे पास ये अभी रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं इसमें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रात का रखेंगे। 8 बजे से लेकर के 9:30-10 बजे तक का 2 घंटे का, 12 घंटे का टोटल कोर्स है ये। तो हम करीब करीब 6 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ज्यादातर जो है 8 से 10 लोगों का टाइम पर्सनल टाइम होता है, तो वो थोड़ा सा डिनर का टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। टाइम कम है। ठीक है गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे ये कोर्स की ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके संपर्क में रहते हैं प्रभु जी? मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद इस कोर्स की जो रिकॉर्डिंग होगी, जो भी कोर्स आप हमारे यहाँ, या इवन वेबिनार भी जो आप ये कर रहे हैं ना, इसका भी आपको हम लिंक भेजेंगे। आपसे मेल आईडी जो मांगी जा रही है यूट्यूब की, इसीलिए मांगी जा रही है क्योंकि उसको पर्सनलाइज करके हम दे रहे हैं आपको वीडियो को। वो आप अपने फोन में ओपन कर सकते हैं अपने यूट्यूब के लिंक के थ्रू। अच्छा, वो रहेगा, आपके कोर्सेज आपको यूट्यूब लिंक के थ्रू मिल जाएंगे सारे आपके ऑल टाइम। आपको पता है यूट्यूब जब तक है जब तक आपको वो कोर्स एक्सेस रहेगा। इसके अलावा आप मुझे 24 आवर्स फोन कर सकते हैं। 24 आवर्स मैं अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हूं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और दूसरी बात क्या है, ये फ्री रिपीट है। जब कभी भी आप इसी एनर्जी का कोर्स कर रहे होंगे दोबारा, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के, तो आप वहां से इसका एक्सेस लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये कोर्स, अगर फिर से करना चाहते हैं दोबारा से। अच्छा प्रभु जी, ऑरा स्कैनर की कॉस्ट क्या होती है और अवेलेबिलिटी क्या है इसकी प्रभु जी? देखिए, ओपन मार्केट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन ओपन मार्केट में इश्यूज क्या आ रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ओपन मार्केट से लिया था। ब्रास का इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ब्रास में ना बैलेंस नहीं हो पाता, समय लगता है बैलेंसिंग में। हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, तो उससे रिजल्ट इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं प्लास्टिक का ज्यादातर वो करता हूँ रिकमेंड। तो जो प्लास्टिक वाले की कॉस्ट है वो करीब करीब मार्केट में आपको 14-15 हजार ऐसे करीब आती है। अच्छा, तो आप अवेलेबल कराते हैं प्रभु जी? मेरे यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर मुझे एडवांस भेज देंगे, क्योंकि वो आपको भी पता है कि अमाउंट बड़ा है,
और इसको हम ज़्यादा ब्लॉक करके रखते नहीं है, क्योंकि सैंपल्स को साथ के साथ बनवा के और उन सबको ऑर्डर साथ के साथ देके ही मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ। और प्रभु जी अपना ऑफिस कहाँ है? ऑफिस हमारा द्वारका सेक्टर 4 न्यू दिल्ली में। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी। मैंने प्रभु जी आपको पेटीएम कर दिया है, दूसरे नंबर से आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। ओके ओके, पेटीएम नंबर 9540 वाला ना? हाँ, वो मुझे ध्यान नहीं कौन सा पेटीएम किसी से कराया है प्रभु जी, मैं यूज नहीं करता पेटीएम। एक्चुअली पेटीएम का नंबर अलग है और गूगल पे और फोन पे का अलग है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ वो पेटीएम पे ही करा प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए, और किसी का क्वेश्चन है? गुरुजी कोर्सेज का टाइम क्या रहेगा? कोर्सेज का ज्यादातर टाइम हमने जो सोचा है अभी तक वो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक होगा, 2 घंटे का, 6 दिन में हम करेंगे, अल्टरनेट डेज होंगे। ओके। और कोई कब भी से स्टार्ट होगा? और भी कोर्सेज चल रहे हैं। किसी भी कोर्स का अगर आप मान लीजिए हमारे यहाँ से 2 कोर्स 3 कोर्स एक साथ कर रहे हैं तो किसी भी कोर्स का टाइम क्लैश नहीं करेगा आपस में। ओके, मतलब 8 से 10 बजे? 8 से 10 और अल्टरनेटिव डेज। जैसे ही हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, कब से स्टार्ट होगा? हम स्टार्ट कर देंगे 2 दिन के अंदर अंदर हम स्टार्ट कर देंगे इसको। ओके ठीक है, तो लेकिन यही है कि ये वेबिनार ऑफर है हमारा, जब तक ये 2 बजे तक जो सेशन हमारा ये चल रहा है, इस 2 बजे तक के सेशन में आप अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज फिर वो आपको फुल फीस देना होगा जो रेगुलर फीस है। इस कोर्स की अहमियत समझने की कोशिश कीजिए आप। इस कोर्स को करने के बाद आप इंडिविजुअल लेवल पे तो काम कर ही रहे होंगे, आप प्रोफेशनली भी काम कर सकते हैं। और इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है इस कोर्स का कि वो बाकी कोर्स करें ना करें, अगर ये सिर्फ कोर्स किए हुए हैं तो इस कोर्स की वजह से वो उनकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में आराम से हो गई है। और घर बैठ के होम मेकर्स तो आराम से कर रही हैं अपने घर में बैठ के काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जो रेमेडीज बताने वाले हैं वो भी कोई खाने वाली नहीं है, कोई मतलब हमें मेडिसिन तो रिकमेंड करनी नहीं है किसी को। जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड चीजें हैं, बाकी कुछ हमारे अपने ऑरा से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे 7 चक्रा से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप जो रिकमेंड करने वाले हैं वो एनर्जी से रिलेटेड ही रिकमेंड करने वाले हैं, तो कहीं पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल दावे के साथ छाती ठोक करके, सीना ठोक करके आप जो है अपना रेमेडीज बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है एनर्जी को लेकर आ रही है। अब बच्चे इतना ब्लॉक्ड है घर के अंदर, कोरोना 3 साल से ये माहौल बना हुआ है, नॉर्मल से नॉर्मल लोग जो है बीमार हो गए, तो बच्चों की फिर बात क्या है। बच्चे भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हमारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारी जॉब्स इम्पैक्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एनर्जी साइंस को सीख करके आगे बढ़ना ही होगा। जी बताइए नेक्स्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर कुछ और जानना चाहते हैं? आई थिंक सबके कंप्लीट हो गए। अब मैं अपनी तरफ से 2-3 चीजें और शेयर करूंगा आपसे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, वो 7 चक्रा हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें एक खास बात ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है वो इम्पैक्ट होता है हमारी नेगेटिव एनर्जी से। जब 7 चक्रा की लेयर्स, यानी 7 चक्रा और 7 बॉडी और 7 ऑरा की लेयर्स विबग्योर के रूप में जब इम्पैक्ट करना शुरू करती है, यानी बाहर की वायलेट लेयर को अगर हम देखें, वहां से जैसे ही अगर आपका ऑरा वीक है तो वहां से जैसे ही वो एंटर करेगी, एंटर करने के बाद वो सबसे पहले रूट चक्रा को डिस्टर्ब करेगी, और रूट चक्रा के बाद आपके सैक्रल को, सैक्रल के बाद सोलर प्लेक्सस को। अब वो सोलर प्लेक्सस का ध्यान रखना आप, वहां से आपके गुर्दे है ना, आपकी आंतें, और जब सैक्रल से होती आई है तो आपकी त्वचा, स्किन, और इसके बाद जब वो हार्ट की तरफ बढ़ेगी नेगेटिव एनर्जी तो आपके फेफड़े, यानी कि आपके ये 4 अंग, आंतें, गुर्दे, त्वचा और फेफड़े, इनको एनर्जी साइंस में और आयुर्वेदिक साइंस में क्या कहा गया मालूम है?
इन चारों को कहा गया मल द्वार। अगर आपके 4 मल द्वार इम्पैक्ट हो जाते हैं, यानी फेफड़े, त्वचा, गुर्दे और आंतें, अगर ये 4 आपके इम्पैक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा क्राइसिस में हैं, क्योंकि आपका जो टॉक्सिन है, आपका जो बॉडी में जो मल बन रहा है, उसका इन चारों के थ्रू ही बाहर जाना संभव है। ठीक है, लंग्स जो है हमारे बलगम को बाहर लेके जाता है, स्किन स्वेटिंग के थ्रू बाहर लेके जाता है, और गुर्दे जो है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और आते हैं हमारे जो फूड है उसको प्योरीफाई करके बाकी उसको रिफाइन करते हैं। दैट मीन्स कि इन चारों का जो है गड़बड़ा जाना, यानी आपकी बॉडी को कम से कम 95% बीमार कर देने के बराबर है। यही कारण है कि दवाइयाँ और ज्यादा से ज्यादा बीमार करती जा रही हैं लोगों को, और हम ये सोचते हैं, हम इस धोखे में होते हैं कि हम दवाइयों से स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। आपने एक दवाई ली, एक रोग को दबा दिया, दूसरी दवाई ली, दूसरे रोग को दबा दिया, तीसरी दवाई दी, तीसरे को, और आप कहते हैं मैंने तो न तो जीवन में पान खाया, ना तंबाकू खाया, ना गुटखा खाया, ना मैंने दारू पी, ना सिगरेट पी, मेरे को कैंसर कैसे हो गया? क्यों नहीं होगा? आपने जिंदगी भर दबाया ही दबाया ना। आपने तो बीमारियां हमेशा दवाई, आपने निकाली कहाँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्यादातर कहता हूं कि आपको लूज मोशन हुए। अब लूज मोशन में आपने क्या किया? बाजार गए, मेडिकल स्टोर से, चूंकि आपको ऑफिस जाना था और आपको दस्त बंद करने थे, तो लूज मोशन को बंद करने के लिए आपने वो दवा ले ली। तो जो बॉडी बाहर फेंकना चाहती थी, जो उसके काम का नहीं था, उसको आपने बॉडी में रहने दिया। इस बात को जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इस बात को हम कब समझ सकते हैं? एनर्जी हीलर्स के साथ, जो एनर्जी साइंस को जानता होगा, इन कोर्सेज के थ्रू, रेकी के थ्रू। तो कुल मिलाकर के हमारे 42 कोर्सेज हैं, और 8 से 10 कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, और सारे के सारे कोर्सेज वेबिनार पे आने के बाद और भी डिस्काउंटेड हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका एक इंस्टीट्यूट के साथ बने रहना, वो ठीक है, आप कोर्स करें ना करें, एटलीस्ट वेबिनार को भी अगर आप अटेंड करते रहे तो भी आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसी मिलेगी जिसमें कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये वेबिनार मतलब फ्री कोर्स है, फ्री, मतलब आपको एक अवसर मिल गया 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, तो आपको फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने अब तक जितनी भी बातें सुनी है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। आप उन चीजों को करेक्ट करेंगे, वो करेक्टिव मेजर्स में आनी है। ठीक है ना? तो अब आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक अच्छी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छे एनर्जी को मानने वालों के साथ जुड़े हैं, तो ये भी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही होगी, और पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। इसका कहीं ना कहीं असर होगा। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो कथा कीर्तन वगैरह कुछ भी सुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट रहता है ना। वो बात अलग है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, पर उसका इम्पैक्ट होता जरूर है। गॉट माय पॉइंट? तो ऐसी स्थिति में जब आप आगे चलते हैं और एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको चीजें पता चल रही होती हैं, और आप उन चीजों को सीख रहे होते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इस वेबिनार के तुरंत नेक्स्ट वीक में रेकी के बारे में वेबिनार को रखा, ताकि एनर्जी साइंस को जानने के बाद आपको फिर वहां पर एनर्जी को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, और रेमेडीज के अलावा भी आपको और गहराई में उतरना पड़ेगा। ये तो समुद्र है, जितना आप गहरी उतरोगे वैसे ही आपको रत्न मिलते चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, मोस्ट वेलकम। और ये वेबिनार के थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। मैं आपको जो आज लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन सबको दूसरे ग्रुप में भी, अगर आप सब लोग रेडी होंगे, तो जो लोग रेडी हैं वो चैट बॉक्स में मेरे को मी करके टाइप कर दें, ME मी। जो लोग आज वाले सेशन में, जो लोग नेक्स्ट वाले में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट वाली वेबिनार में जाना चाहते हैं, वो सब लोग मी टाइप कर दें, ME, ताकि हम आपको दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर दें। और बाकी की बात हम जो है नेक्स्ट वीक में करेंगे, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन लोगों को हम वो लोग हमें अपना नाम और अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, जिससे भी उन्होंने पेमेंट किया है। इसके अलावा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक छोटा सा क्वेश्चन है।
जी कि जैसे आपने अभी रेकी के बारे में बताया एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड बिकॉज मुझे वो सीखना भी था। जी अब मुझे ये बताइए कि अभी जैसे वेबिनार से रेकी, और रेकी बेसिकली हीलिंग और पर्सनल जी टच और ये सब, तो वेबिनार ऑनलाइन या फिर सामने सामने कांटेक्ट में करने में कुछ फर्क आता है, या फिर उसका इम्पैक्ट एंड टीचिंग सेम ही रहता है फॉर अ स्टूडेंट? आपका नाम क्या है प्रभु जी? सुमांतो डे। ठीक है। देखिए, आपको ये मालूम है कि रेकी डिस्टेंस हीलिंग भी करती है? हाँ जी बिल्कुल। मैं यहाँ बैठ करके, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के 2 पेशेंट हैं, एक लंदन का पेशेंट है और एक श्रीलंका का पेशेंट है। मैं मतलब बाहर के पेशेंट्स, इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी यहाँ से बैठ करके हील कर रहा हूँ। जब हम दूर बैठ करके डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, तो क्या दूर बैठ करके हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने स्टूडेंट के अंदर? ओके ओके, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेनी भी हम लोग वो यस यस एक्सेप्ट है यस ना, वो हाँ, कर ये बात सकते अलग है हैं। कि आप अगर दिल्ली आ रहे हैं किसी काम से, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में मुझसे अपॉइंटमेंट लेके अपना डायरेक्ट अटयूनमेंट करवा ले जाएं, ताकि वो 10 मिनट का प्रोसेस होता है। 10 मिनट में आपका अटयूनमेंट डायरेक्ट भी हो जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका। और ऑनलाइन भी आपका डिस्टेंस हीलिंग में आपका अटयूनमेंट हो जाता है जब हम ऑनलाइन जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप अटयूनमेंट होता है। ओके, अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है प्रभु जी? अटयूनमेंट का मतलब, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, वीडियो का लिंक आप रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब में डाल के देखे ना, उसमें अटयूनमेंट के ऊपर एक वीडियो है अलग से। अटयूनमेंट का मतलब है कि आप, जो हमारी गुरु परंपरा है, जैसे रेकी का मैं 11वां ग्रैंड मास्टर हूँ, इस लाइनेज का, जो लाइनेज हमारी स्टार्टिंग से चली आ रही है उसका 11वां ग्रैंड मास्टर हूँ। कल को आप अगर ग्रैंड मास्टर होंगे तो 12वीं परंपरा के होंगे। तो वो पूरी की पूरी परंपरा की जो पावर्स हैं, वो मेरे थ्रू, उनके ग्रेस के माध्यम से आपको मिल जाएंगी, आपके अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी वो। ठीक है? ओके ओके प्रभु जी। कुछ स्टूडेंट्स ने मी लिखा है, तो मैं ये मान के चलूं कि जिन लोगों ने मी लिखा है, सिर्फ वही लोग हमारे यहाँ नेक्स्ट वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं, राइट? तो आप जल्दी जल्दी से मी लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वेबिनार के ग्रुप में आपको ऐड कर दूं। आपके सारे मी नोटिस किए जा रहे हैं, वो सबको हम नोट करते जा रहे हैं। ठीक है? यस, ये गैलेक्सी A30, ये क्या नाम है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आया। वंदना, वंदना माता जी। आवाज आपकी काफी कम है, आप, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। जी जी, एक मिनट। वंदना माता जी। हाँ जी माता जी, बताइए। हाँ, मी। आपकी आवाज कम है, लेकिन काफी स्लो है आपकी आवाज। हाँ, ये ईयरफोन खराब था। वंदना। नहीं, आपकी आवाज स्लो है आपकी। अच्छा, नहीं, वंदना। हाँ बताइए। हाँ, ये मैंने भी मी लिखा है, वो लिखा नहीं जा रहा जल्दी। हाँ ठीक है, वो नोट हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे, कि जो एनर्जी का जो फील्ड है ना, वो एनर्जी का फील्ड इतना साइंटिफिक है, इवन हमारी खुद की नेगेटिव एनर्जी भी हमारे ऊपर साइकिक अटैक कर रही होती है। साइकिक अटैक मतलब एक नया वर्ड है आपके लिए, मतलब साइकिक अटैक मतलब जो मानसिक रूप से जो अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर। यदि हम खुद नेगेटिव हैं, किसी के प्रति अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे ऊपर साइकिक अटैक कर रही होगी। उसका भी इम्पैक्ट हमारे चक्रास के ऊपर आएगा, हमारे ऑरा के अंदर आएगा। तो ये जितनी भी साइंस की मैंने बात की आपसे, जो भी ऑरा स्कैनिंग, चक्रा स्कैनिंग, जो कुछ भी मैंने बात की, वो सिर्फ इसलिए की कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आप को मेंटेन रख सकें। आप कोर्स सीखना चाहें ना सीखना चाहें, वो अलग मैटर है, लेकिन हम जब एनर्जी साइंस में डील कर रहे हैं, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोग इस एनर्जी के बारे में समझें, सीखें और उसके बाद अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो ये वेबिनार का जो सिलसिला रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, वो इसलिए किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग संपर्क में रहें, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप हमसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम बिना फीस के आपको बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। वेबिनार के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ लीजिए, यहाँ पर हम अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आप उसको सॉल्यूशन लेके जाइए।
इसीलिए मैंने इसमें आपको क्या कहा कि जब आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे तो कम से कम अपने ऑरा को चेक करा के उसकी रेमेडी तो जान लेंगे। तो कम से कम ऑरा ही ठीक कर लो। जब ऑरा ठीक रहेगा तो आपके चक्रास भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। वो ठीक है, कितना समय लगेगा वो अलग बात है, पर एटलीस्ट अगर आपने ऑरा को ठीक कर लिया तो दैट मीन आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपके डिसीजंस ठीक आने लग जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा, आपको आपके प्रति संवेदनशील होगा, आपको समझेगा, आपको जानने का प्रयास करेगा। अभी तो क्या होता है, जब हमारा ऑरा नेगेटिव होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे अरे मैं तो सोच रहा था आज डील हो जाएगी, ऐसा क्या हुआ, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बैठा हुआ था। हो सकता है ना कि आपका ऑरा नेगेटिव हो, सामने वाले को इम्पैक्ट कर गया। इवन मैंने क्या किया, 2 स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट में आमने सामने खड़ा किया और जब जैसे वो पास आए तो एकदम से 2 नेगेटिव स्टूडेंट्स थे, एकदम से उनको धक्का लगा और पीछे की तरफ गिरने को हुए। समझ रहे इसका मतलब क्या है? यानी नेगेटिव एनर्जी भी इम्पैक्ट कर रही है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी के 2 स्टूडेंट को साथ लेके आए और दोनों पास आए तो उन्होंने फीलिंग बताया बाद में और हमने आंखें बंद करा दी। आंखें बंद कराने से क्या हुआ, एक की आंखें बंद, दूसरे की आंखें बंद, और आंखें बंद करने से हमने वो पर्सन को चेंज करके देखा उसके सामने से। तो एक पर्सन के सामने तो वो ऐसा लग रहा था कि मैं आगे बढ़ता रहूं, और एक पर्सन के सामने वो एकदम से पीछे गिरने को हुआ। तो पीछे एक सपोर्ट रखा हमने एक व्यक्ति का, ताकि उसको वो संभाल सके। तो इस तरह के प्रयोग भी हमने ऑरा को लेकर के किए। तो ऑरा के मैंने क्यों कहा कि ऑरा जितना पॉजिटिव होगा, हम बार बार ऑरा के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं, वो इसीलिए कि ऑरा जितना पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने प्रति, अपने मुद्दों के प्रति, अपने डेली रूटीन के टास्क के प्रति। तो उससे क्या है, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। उसमें कोई ऐसा, आप ऐसी एनर्जी साइंस नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कि भाई हमने इसको अपने झांसे में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी है, पूरा स्पिरिचुअल वे है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है। बल्कि इसमें तो आपको और बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप चीजों को समझने लग जाएंगे। तो मात्र 2100 में अगर आप भी मार्केट चले जाएं तो 2100 में आपकी एक जोड़ी ड्रेस आती है, सोचिए। और कितने दिन पहन लेते हैं आप उसको? 4-6 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, साल भर से ज्यादा तो नहीं पहन पाते, क्योंकि फिर नया चलन आ जाता है आपके कपड़ों का। तो 2100 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इस बात को समझने के लिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ बना सकते हैं। और इससे ज्यादा क्या बोलना है। तो ये सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है, बात यह है कि मैं इस फील्ड में हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि जितना कम से कम हो सकता है उतनी कम फीस में मैं आप लोगों को कुछ अच्छा गिफ्ट दे पाऊं। राइट? एनी क्वेश्चंस? तो अभी चलते चलते मैं आपको गॉड की एक डेफिनेशन बता के चल रहा हूं। आप नोट करना चाहे नोट कर लें, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा होगा। गॉड मीन्स, इसमें 3 लेटर आ रहे हैं, GOD। ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है। GOD में G मतलब जनरलाइजेशन, आप लिख सकते हैं क्रिएटर। जनरलाइजेशन के सामने क्रिएटर, जनरलाइजेशन। मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूं। जनरलाइजेशन मतलब सृजन, क्रिएटर, क्रिएट करने वाला। GO ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सिस्टमेटिक तरीके से जो संगठन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन। और D मतलब डिस्ट्रक्शन, जो विनाश करता है उस नेगेटिविटी का जो जनरेट होती है। यानी कि लगातार सृजन करने की प्रक्रिया, लगातार उसको संगठित करने की प्रक्रिया और लगातार उसको डिस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया को ही गॉड कहा गया। और हमारी ड्यूटी है उस गॉड के प्रति सर्विस करने की। और हम कौन हैं? मैं उमाकांत नहीं, डॉक्टर उमाकांत नहीं, मैं दास हूं। ठीक है? दास का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है सेवा में हूं, दास होने के नाते। अच्छा, ये नेशनल मीडिया के नाम से कौन है, जरा मुझे बता दीजिए। सर मैं हूं परविंदर। अच्छा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से जो लेके जाना है वो ये लेके जाना है कि यदि आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपका चक्रा पॉजिटिव है, तो ऐसी कोई पावर नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको बीमार कर दे बिना आपकी परमिशन के। ओके?
तो हम वर्कशॉप को एंड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए और इसी तरह से आप टच में रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you, sir. Dr. Sahab, thank you very much to you also for knowledge to all of us. Thank you. Thank you. और मैं चलते चलते एक बात और कहूंगा कि आप सभी को जो गूगल लिंक भेजेंगे, आप बता दीजिए किस तरह का वर्कशॉप रहा। आप हमें बिल्कुल उसको रिव्यू करके बताएं, ठीक है, ताकि हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकें। थैंक यू। थैंक यू।